नमस्कार साथियों, देव एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्त, ये कॉन्सेप्ट है। जब हमें कभी स्पीड से किलोमीटर आवर में मीटर सेकंड में अगर जाना हो तो हम 5/18 से गुना करते हैं। जैसे कि आप इसका एक और नियम है यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। किलोमीटर आवर से लेकर अगर 5/18 से गुना करते हैं तो हम मीटर सेकंड में आ जाते हैं। इसी तरह इसका दूसरा है, जब हमें कभी मीटर सेकंड में से स्पीड किलोमीटर आवर में जाना हो तो हम 18/5 से गुना करेंगे। यानी मीटर सेकंड से जाना हो तो 18/5 से किलोमीटर में आ जाएंगे। तो इसे एक चीज़ आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि जब हमें कभी बड़ा से छोटा में जाना हो तो हम छोटा को ऊपर में लिखेंगे और बड़ा को नीचे, और हमें जब कभी छोटा से बड़ा में जाना हो, ठीक है, तो हम बड़ा को ऊपर में लिखेंगे और छोटा को नीचे लिखेंगे। ये चीज़ आप इसे ध्यान से रखिएगा, तो इससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, मैंने इसका जो फॉर्मूला है आपका, इसका फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से आपके सारे फॉर्मूला बनते हैं। अगर दूरी निकालना हो या फिर समय निकालना हो तो सारे फॉर्मूला आपके इसी से बनेंगे। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये रहा इंग्लिश का। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न लेते हैं इस वीडियो। हाँ तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आप प्रश्न देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, मीटर सेकेंड, 15 मीटर सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो मैंने उसमें बताया था। इसमें जो चाल दे रखी है 72 किलोमीटर आवर, अगर इसमें मीटर सेकंड में जाना है तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मैंने बता रखा था। तो चलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मीटर सेकंड में जाने के लिए किलोमीटर आवर से, ठीक है, ये हो गया। और हम इसको अगर काटते हैं तो 18 चौक 72, ये मल्टीप्लाई होगा 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर सेकेंड आंसर होगा इसका, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको हर संभव करूंगा समझाने का। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। प्रश्न समझ गए हैं? नहीं समझे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसका जो फॉर्मूला है वो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला को रट जाइएगा। इसमें पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, जो जैसे है वैसे ही इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। 10 सेकंड में पार कर जाती है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो चाल बता रखा है 25 मीटर सेकंड, तो चाल की जगह पे हम लिख लेते हैं 25, ठीक है। इसको मीटर में ही करना है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, यानी दूरी पूछा है, दूरी को दूरी रहने देंगे हम। समय
इसका जो है 10 सेकेंड है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी अगर 25 इंटू 10 करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है, यानी इसलिए दूरी बराबर 25 गुने 10 बराबर 250 मीटर आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करना है। ये दूरी पूछ रहा था, ये नहीं कि हम दूरी लिखेंगे उसके बाद ये आपका 4 इंटू समय करना है। ठीक है, ये इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय को यहाँ रहने दें और जिसका जो चीज़ है जहाँ पे है वहाँ पे बिठा दें, उसके बाद उसको सॉल्व कर दें तो आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। मैंने वैसा ही किया है। आपको 25 मीटर जो चाल दे रखा था वहाँ पे चाल की जगह रख दिया था, दूरी को दूरी रहने दिए थे और 10 सेकंड जो समय दे रखा था वो रहने दिए। तो उसके बाद इधर से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो कर दिया, दूरी का जो है उसका आंसर आ गया है। तो चलिए, हाँ तो दोस्तों ये प्रश्न में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर आवर है, तो रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ये इसमें पूछ रहा है। यानी आपको टाइम निकालना है। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, हमें समय निकालना है, बाकी जो जहाँ है वहाँ हम उसको बिठा देंगे। चाल पूछ रहा है, चाल कितना है 54 किलोमीटर और इसको हमको मीटर सेकंड में, आंसर सेकंड में मांग रहा है तो हमें मीटर सेकंड में किलोमीटर को तब्दील करना होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर मीटर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बराबर डिस्टेंस पूछा है 150 लिख देंगे, समय की जगह समय कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम काटने की प्रक्रिया करते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया 15 यानी 30। ठीक है, उसके बाद ये 3 दह के 30, आंसर निकल के आ गया 10 सेकेंड। इसलिए समय बराबर 10 सेकेंड, ये आंसर हो गया। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि समय पूछा है, ठीक है, तो समय इसको अगर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे कर दिया है तो मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, कुछ नहीं, वही क्या है, समय चाल की जगह आ गया, चाल समय की जगह आ गया। अब यहाँ पे समय पूछा है तो समय को हम समय रख देते हैं। दूरी क्या है हमारा, दूरी हमारा है 150 और चाल, चलिए पहले चाल को हम इसमें बदल लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। आपको एक तरह का ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। 5/18 है तो मीटर सेकंड में यही चला जाएगा, तो बाकी हमको काट का आंसर आ जाएगा। ये हो गया 18 तिया 54, 5 तिया 15 यानी 15 मीटर सेकंड, ये हमारा निकल के आ गया है चाल। ठीक है, तो चाल की जगह पे हम यहाँ रख देंगे। अब हमें किसी में कोई कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हम कर दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 15 दहा के 150 यानी 10 सेकेंड निकल के आ गया आंसर, ये हो गया। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका, एक रेलगाड़ी 116 किमी घंटे की गति से चल रही है, तो 18 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, यानी डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, और आपका मीटर सेकंड में ही पूछ रहा है और आपका चाल दे रखा है कितना, किलोमीटर आवर में। तो किलोमीटर आवर को पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, या अगर मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल आपका दे रखा है 116 किमी है, तो इसको हमको मीटर में लाना है, तो इसको
करना है 5/18 से गुना। उसके बाद क्या बोला है, ये जो है डिस्टेंस पूछा, यानी दूरी को दूरी रहने देंगे। समय हमारा दे रखा है 18 सेकंड, ठीक है। 18 कट गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 116 को गुना करेंगे 5 से। 116 को गुना चलिए यहाँ कर लेते हैं। 6 पंचे 30, हाथ में रहा 3 और 5 का 5, 5 3 1 8, फिर 5 1 का 5, यानी 580 मीटर आपके आ रहा है। इसलिए दूरी बराबर 580 मीटर। नहीं अगर समझे हैं तो फिर से मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। इसमें डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है, दूरी का हो जाता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल आपका दे रखा है 116 किमी। इसको अगर हमको मीटर सेकंड में ले जाना है, ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे काटना पड़ेगा 5/18 से, और आपका टाइम दे रखा है 18 सेकंड, ठीक है। चलिए 18 कट गया। अब यहाँ से 116 को 5 से गुना करेंगे तो 580 मीटर ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।